नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आपके अकाउंट का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट रहता है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आइए चले जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस कुछ इस तरीके से है, मैं आपको मोबाइल में ही दिखा देता हूँ और ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अभी भेज भी दूंगा। वहाँ से भी आप इसको बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे यूनिट वन जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का यूनिट है, जिसमें कि अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूजर एंड देयर नीड्स। मतलब ये 11th में आपने पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग कैसे इंफॉर्मेशंस का काम करता है और कैसे कर कौन कौन से अकाउंटिंग के यूजर होते हैं उसके बारे में है। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये 11th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें कि हम लोगों को रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, कंपेरेबिलिटी, इन सब के बारे में लिखना होता है। इसके बाद अकाउंट्स के क्या कार्य हैं, फंक्शन, एडवांटेज, लिमिटेशंस क्या है, मतलब अकाउंटिंग की कमियां क्या है, अकाउंट्स के कितने ब्रांच होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, तो उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटिंग भी जैसे होती है। इसके बाद अकाउंटिंग के जो बेस होते हैं जैसे कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के बारे में आपको लिखना है। और फिर कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं ये मैंने पिछले भी वीडियोस वगैरह में आपको बताया होगा, जैसे कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, उसके बाद गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, उसके बारे में है। अकाउंटिंग के फंक्शंस यहाँ पे भी हैं, एडवांटेज, लिमिटेशंस, तो जो लिमिटेशंस यहाँ पे है वही लिमिटेशंस यहाँ पे भी है। तो आप देख रहे हैं कि चैप्टर्स जो हैं वो दोबारा एक दो बार रिपीट हो रहे हैं। और अभी मैं आपको बुक भी दिखा दूंगा और इसका हिंदी भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो कुल मिला जुलाकर जो है ये पूरा का पूरा टॉपिक है। इस टॉपिक पे ही आपका पूरा का पूरा फर्स्ट यूनिट जो है वो बेस्ड है, ठीक है। इसकी अगर हिंदी आप देखना चाहें तो ये है हिंदी कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, प्रथम सेमेस्टर में MJC 1 वित्तीय लेखांकन है, जिसमें आप देखेंगे लेखांकन एक सूचना प्रणाली के रूप में उपयोगकर्ता, उनकी अवधारणा, लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषता, लेखांकन के कार्य, लाभ, सीमाएं, लेखांकन की शाखाएं क्या क्या हैं, लेखांकन के आधार, नगद आधार, उपार्जन, उसके बाद ये कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के ऊपर है। और अवधारणा और लाभ, निर्माण की प्रक्रिया, और इसके थोड़ा सा बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन वगैरह सब आते हैं। अब मैं आपको बुक दिखा देता हूँ कि बुक में कैसे करके आपको चैप्टर मिलेगा। तो जब आप बुक खरीदेंगे तो बुक में आपको कुछ चैप्टर इस तरीके से मिलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए। तो जो चैप्टर होगा वो इस तरीके से आपको मिलेगा। हालांकि मेरे पास थोड़ा सा एक दो सेशन पुराना बुक है, बट आप नया बुक भी खरीदेंगे तो बस पेज नंबर आपको चेंज मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे है अकाउंटिंग है, मीनिंग एंड स्कोप, ये सेम क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था वही, कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैटर, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स। तो वो वाला डेफिनेशंस। और अकाउंटिंग के स्कोप क्या है, मतलब अकाउंटिंग अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम किन किन चीज़ों को बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जिसमें कि कॉन्सेप्ट तो करीब 8 कॉन्सेप्ट जो हैं वो आते हैं। मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी, उसके बाद डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हो गया। तो उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस, कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट एक ही में मिला रहेगा। इसके बाद जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इस पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, बस आपको ये जानना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं और इंडिया में फिलहाल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो लागू हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा आपको बनाना है। डबल एंट्री सिस्टम, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो चैप्टर है उसमें वही रहता है कि अकाउंटिंग के क्या हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग और मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, और कौन सा आइटम डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। तो ये आपका चैप्टर बस दिया हुआ है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद एक और चैप्टर है जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स की, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, इस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये चैप्टर ही वैसे ही दे दिया है, कोई जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस जो है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी नहीं आएगा। सब डिवीजन ऑफ जर्नल सब्सिडरी बुक भी नहीं आएगा। कैपिटल एंड रेवेन्यू जो ये लास्ट में आपको दिख रहा है, इस पे क्वेश्चन आएगा कि कैपिटल जो है रिसीट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो कुल मिला जुलाकर जब आप बुक खरीदेंगे तो बुक में बहुत सारे बच्चों को मैं देखता रहता हूँ कि कंफ्यूजन रहता है कि क्या क्या ऐसा है जो मतलब थ्योरेटिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 8 चैप्टर होगा। हो सकता है आपकी बुक में नंबरिंग अलग हो, लेकिन लगभग यही चैप्टर होगा।
इन चैप्टरों में से क्वेश्चन क्या आएगा आपका। अब ये डाउट होगा कि आखिर सर क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या आएगा। क्वेश्चन ये देखिए कि क्वेश्चन कैसे रहते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि लेखांकन क्या होता है, अकाउंटिंग क्या, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन आप बढ़िया से याद कर लीजिए। उसके बाद जो है आपका क्या आएगा क्वेश्चन, वो देखिए अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है, क्या कार्य है, क्या फायदे हैं और क्या लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं, मतलब दोष है, इसको बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग करने से क्या खराबी हो जाती है, क्या ऐसा है कि अकाउंटिंग की भी लिमिटेशंस है। जैसे कि अकाउंटिंग की लिमिटेशंस होती है कि हम अकाउंटिंग को कॉपी कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, मतलब पिछले साल का अकाउंटिंग है उसको देख के हम इस साल का भी अकाउंटिंग बना सकते हैं अगर हमें अकाउंटिंग नहीं आ रहा है तो। दूसरी बात, कॉस्ट प्रिंसिपल एक अकाउंटिंग की लिमिटेशंस है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर अकाउंटिंग की एक लिमिटेशंस है। तो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को हम इग्नोर करते हैं अकाउंटिंग में, वो उसकी लिमिटेशंस है। अकाउंटिंग कभी भी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं हो सकता, जैसे कि अकाउंटिंग में गलतियां होती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ गलतियां तो होती रहती है ना, उसको कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है। अकाउंटिंग अगर आप प्रॉपर वे में करना चाहते हैं तो बहुत महंगा हो जाता है आज के युग में। अगर मॉडर्न युग में बात करें तो जैसे आपको एक टैली सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, लैपटॉप रखना पड़ेगा, तब जाके आप अकाउंटिंग करेंगे, तो धीरे धीरे अकाउंटिंग थोड़ा सा महंगा भी होता रहे। ये हो गया। अब इसमें एक चीज मिसिंग है, यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज मिसिंग है, लेकिन उससे क्वेश्चन आता ही आता है। वो क्या मिसिंग है वो देखिए कि मिसिंग ये है कि अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, ये आपको चैप्टर्स में मिलेगा। कहने का ये मतलब है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मीनिंग एंड स्कोप है, इस चैप्टर में आपको मिलेगा और इस पे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर है, पुस्तपालन, लेखांकन और लेखा विधि, इन तीनों में क्या अंतर है। इस पे आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी आ सकता है और क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद जो दूसरा चीज आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अकाउंटिंग के कौन कौन से कार्य हैं। अकाउंटिंग अगर आप निर्माण करते हैं अपने व्यवसाय का तो उससे क्या क्या लाभ हैं और अकाउंटिंग की क्या क्या सीमाएं, ये रहेगा। तीसरा जो है क्वेश्चन, लेखांकन की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, टैक्स अकाउंटिंग हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटिंग होगा, इनके बारे में आपको लिखना है। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में क्या अंतर है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं उसमें से कोई दो कॉन्सेप्ट या कन्वेंशंस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब टोटल 8 कॉन्सेप्ट हैं। तो इन 8 कॉन्सेप्ट्स के में से कोई भी दो, तो दो आप कहेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा आता है, कि जैसे आता है कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रूढ़िवादी अवधारणा, मतलब लाभ की आशा ना करें बट हानियों के लिए सदा प्रबंध करके चलना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट हो गया। और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, जितने भी लेन देन होते हैं उसको हम लोग मुद्रा में मापते हैं, कभी भी हम लोग किलो, लीटर, क्वांटिटी में नहीं नापते। तो वो वाला क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर आता रहता है। तो कुल मिला जुला कर ये जो यूनिट है, पहला यूनिट है आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, वो काफ़ी आसान है, क्लास 11th वाला ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। आप अभी से कुछ क्वेश्चंस जो अभी मैंने बताए हैं या फिर गेस्ट पेपर अगर आपने खरीदा होगा, नहीं भी खरीदा है तो कोई बात नहीं, आप बढ़िया से नोट कर लीजिए और इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर्स को आप क्या कीजिए, अपने शब्दों में बनाइए। कहने का मतलब बुक होगा आपके पास, नहीं होगा किसी और के पास, उससे ले लीजिए। अगर आपने अपना बुक खरीदा है तो बहुत अच्छा है, उससे आप क्या कीजिए, अपने शब्दों में नोट्स बनाइए और कुछ बुक का टॉपिक लीजिए, कुछ अपना वर्ड लीजिए और नोट्स बनाइए और उसी को फिर एग्जाम में आप लिखिए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा गेस्ट पेपर से याद करके लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो थोड़े से फिर एवरेज हो जाएंगे, कम नहीं आएंगे, एवरेज हो जाएंगे। मतलब सबको फिर 50 नंबर, तो आपको भी 50 ही नंबर मिलेगा। लेकिन कभी आप ऐसा सोचेंगे कि मेरे 95 आए या फिर 95% आए या उससे ज़्यादा आए, तो उसके लिए आपको अपने आंसर्स के नोट्स बनाने ही होंगे। तो इसकी तैयारी अभी आप शुरू कर दीजिए। आज जो है फर्स्ट यूनिट का मैंने बता दिया, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको अगली यूनिट के बारे में बता दूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। और आपको कोई भी डाउट आता है तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए स्पेशली मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए और ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। मोबाइल नंबर भी है, यहाँ पे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे मुझसे संपर्क कीजिए। आपको कोई भी डाउट आता है कि कौन सा किताब खरीदना है, क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा, तो इन सब के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है।
तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।